तो दोस्तों हमने एंट्री कर ली है मांडवगढ़ के किले में। तो देखिए आप अंदर की तरफ का नज़ारा। जय हो। यह जहाज महल दोस्तों मांडवगढ़ का किले का व्यवस्थित भ्रमण करने के लिए हमने यहाँ पर गार्डन कर लिए थे। तो दोस्तों इनके मुंह से सुनिएगा यहाँ का पुराना इतिहास। का टाइम लगा। कितना टाइम लगा है? लगभग 1400 सालों में इसको बिल्ड करने में जो परमार, गौरी, खिलजी, मुगल, मराठा सभी ने काम किया। तो उन्होंने उनके टाइम पीरियड में मांडू को कई नाम भी दिए, जैसे मांडू, मांडवगढ़, मंडपा दुर्ग, मंडपांचल, मंडपागिरी, मंडाना, शादियाबाद, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, हॉट सिटी, हॉन्टेड प्लेस, ये मांडू के नाम है। मांडू का जो एरिया फैला है ना, ये 72 किलोमीटर के एरिया में फैला है। 1200 एकड़ पर मांडू बसा है और ASI अकॉर्डिंग मीन्स ऑर्गेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मांडू का 36 किलोमीटर का मांडू फोर्ट, जिसे बिल्ड करना स्टार्ट किया हौसुन शाह गौरी ने 1405 में। 1435 में उनकी डेथ हो जाने के बाद 1436 से 1469 तक महमूद खिलजी ने मांडू फोर्ट को कम्प्लीटली बिल्ड किया। जिस प्रकार राजस्थान के दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? मारवाड़ और मेवाड़। वैसे ही मध्य प्रदेश के भी दो पार्ट हैं, मालवा और निमाड़। तो मांडू से मालवा की सीमा समाप्त होती है और स्टार्ट होता है निमाड़। आगे जाएंगे तो महाराष्ट्र, राइट जाएंगे तो गुजरात। मालवा के सेंटर पॉइंट पर जो अटैक होते थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही मांडू का फाउंडेशन डेवलप किया गया। तो हम लोग निमाड़ से 1200 फीट की हाइट पर विजिट करेंगे और मांडू का रूपमती पवेलियन मांडू का हाईएस्ट पॉइंट होने के दौरान सी लेवल से 2100 फीट की हाइट पर बिल्ड किया गया एज ए वॉच टावर। उस बिल्डिंग का यूज़ किया जाता था। आप लोग गए थे रूपमती पवेलियन? नहीं गए अभी। तो देखिए ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था, वैसे तो ये परमा टाइम पीरियड से बिल्ड हो रहा है, लेकिन समय के कंटिन्यू काम चलता रहा। तो एक टाइम पीरियड इस कॉम्प्लेक्स का ऐसा भी रहा 1469 to 15th सेंचुरी। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी अफगानी किंग थे, उनके हरम में बहुत सारी सैकड़ों वुमेन्स थी। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इस वॉच टावर को बनाया गया था। टर्न करके आप देख सकते हैं, इसे तवेली पैलेस कहते हैं। तवेली, तबेला, हॉर्स हाउस, हॉर्स स्टेबल, घोड़ों के लिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला है और 6 फ्लोर में इसे बिल्ड किया था। और हर फ्लोर पर समथिंग 438 रूम बिल्ड किए गए थे। तो उन वुमेन्स की सिक्योरिटी के लिए इस वॉच टावर को बिल्ड किया था। अभी 1.5 किलोमीटर का एरिया होने के कारण उन वुमेन्स सोल्जरों को घोड़ों की आवश्यकता होती थी। तो इस बिल्डिंग के नीचे वाला फ्लोर आप देखेंगे ना, जो प्रेजेंट में ASI का स्टोर रूम है, वो उस समय हॉर्स स्टेबल हुआ करता था घोड़ों के लिए। सेकेंड फ्लोर सोल्जर लिविंग के लिए और थर्ड फ्लोर 1952 में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू जी मांडू विजिट के लिए पहुंचे थे। तब यहाँ पर होटल्स नहीं थे, तो उन्हें यहीं पर ठहराया गया।
तभी तो वो वीआईपी गेस्ट हाउस है। ऊपर ये जो गेट्स वगैरह देख रहे हैं ना, ऊपर वाला फ्लोर वो गेस्ट हाउस है। लेकिन प्रेजेंट में इसका सेकंड फ्लोर है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं ना, ये है म्यूजियम। मांडू की खुदाई के दौरान जितने भी बर्तन किसके मूर्तियाँ वगैरह मिले हैं वो यहीं रखे हैं, जिसे आप रिटर्न में देख सकते हैं। ये जो मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है ना, इसके पीछे वाली साइड पर हम जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक बिग नेचुरल वाटर लेक है। उस तालाब को मुंज तालाब के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी वल्लभ मुंज, जिन्होंने 946 से 10 सेंचुरी तक उनका शासनकाल रहा था। तो उस दरमियान मांडू में लगभग 65 बिग वाटर लेक और 700 के आसपास कुएँ स्टेप वेल बनाई गई थी, ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जाए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुंज तालाब का लेवल उनके लेवल से 15 फीट ऊपर जब आएगा तो पानी आता था सेंटर पर बने सूरज टैंक में। सूरज टैंक और ये कपूर तालाब आप इस साइड पर देखेंगे तो एक स्मॉल कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है। तो बारिश का सारा पानी स्टोर किया जाता था। इस तालाब को कपूर तालाब इसलिए कहते हैं कि मांडू का जो इतिहास है 1400 सालों का है, लेकिन मांडू कई हज़ार साल पुराना है। आज भी यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन अब उन जड़ी बूटियों के जानकार नहीं बचे हैं। तो पहले वो लोग उन जड़ी बूटियों को प्राप्त करते थे, कपूर के साथ मिक्स करते थे और एक एरिया फिक्स करके डालते थे, ताकि उसकी रानी जब यहाँ पर स्विमिंग करे या नहाए तो उनकी सुंदरता बढ़े। इसलिए इस तालाब को कपूर तालाब कहते हैं। आप लोगों ने कई सारी ऐतिहासिक इमारतें विजिट, इसी इमारत की रूफ टॉप पर छत पर स्विमिंग पूल देखा। इंडियन हिस्ट्री में मांडू ही एक ऐसी सिटी है जहाँ बिल्डिंग के राइट वाले कॉर्नर पर स्विमिंग पूल बना हुआ है, जो एक्चुअल में उन लोगों का स्पा हुआ करता था और वो लोटस के शेप में बना हुआ है, तो उसे लोटस स्पा कहते हैं। अब वहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि बारिश के दिनों में रूफ रेन वाटर सप्लाई होता था, लेकिन विंटर और समर में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाटर को सप्लाई करने का एक ही सिस्टम था या क्या था? बारिश के पानी के अलावा उनके पास क्या ऑप्शन हो सकता था? तो एक ऑप्शन था जिसे पर्शिया ने ईजाद किया था, उसे पर्शियन विल कहते हैं। शायद ग्रामीण क्षेत्रों में उसे राहट भी कहते हैं, कोलू भी कहते हैं। तो वो पर्शियन विल जो होता था उसमें एक कॉपर का रॉड होता था, उस रॉड में विल को कनेक्ट करते थे और विल में कनेक्ट करते थे लेदर के बकेट। तो वो लेदर के बकेट विल के थ्रू जब घूमते थे ना, तो नीचे से वाटर को कलेक्ट करके ऊपर ड्रॉप करते थे। तो कहाँ चलता था? ये दीवार में जो दो होल आप देख रहे हैं ना ऊपर, और उसके पास में देखिए कैसा चैनल नुमा भी नीचे आ रहा है। तो वहाँ पर लगता था रॉड, रॉड में लगता था बिल और बिल में कनेक्ट करते थे लेदर के बकेट। तो वहाँ से वो वाटर को कलेक्ट करेंगे और जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती है वहाँ ड्रॉप करेंगे। तो वाटर को सप्लाई करने का एक कैसे सप्लाई करेंगे? ये जो मॉन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं इसकी ये लगभग 120 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर इसकी हाइट है। तो आप गौर से देखेंगे तो लेफ्ट से राइट में इसका स्लोप राइट वाले हिस्से पर बना हुआ है, क्योंकि वाटर को सप्लाई करने का एक ही सिस्टम है, स्लोप को मेंटेन करना। अगर आपका स्लोप सही तो पानी स्मूथली टैंक तक जाएगा। तो अब पानी ऊपर से चैनल से आसानी से टैंक तक चला जाता था। टैंक भर जाने पर वाटर की कंटिन्यूटी को वो लोग कहाँ पर क्लोज करते थे? ये जो मार्बल का गेट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, अब इसमें लेफ्ट एंड राइट दो पिलर हैं जो एक्चुअल में होलो पाइप है। हमको यहाँ से पिलर दिखाई देते हैं, बट उन लोगों ने उसे होलो पाइप बिल्ड किया था। तो वहाँ से वाटर को प्रेशरली नीचे ड्रॉप करेंगे। दोनों पेड़ जो छोटे से पेड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पर उनका फाउंटेन पॉइंट बना हुआ है, बट एक प्रेशर से फाउंटेन नहीं चलता था और प्रेशर चाहिए। तो सेकंड प्रेशर के लिए क्या किया? ये जो सीढ़ियाँ आप देखते हैं इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि बिल्ड बाय 1670, यानी कि 1469 में सीढ़ियाँ नहीं थी। तो तब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ऐसा एल नुमा वॉल बना हुआ था, उसका एविडेंस है टूटा हुआ स्ट्रक्चर। इसके फ्रंट पर वाटर क्लीनर स्टोन लगा हुआ है जो वाटर को क्लीन करता है और वाटर साउंड बनाता है। जो झरने की कलकल आवाज़ आती है वो भी आप सुन सकते हैं। आप देखेंगे गार्डन में आपको टूटा हुआ वाटर चैनल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। टाइम टू टाइम, एक मिनट बस। यहाँ से ये पानी सीधा जाता था फाउंटेन तक। तो दोनों प्रेशर जब मिक्स होते थे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी 6 से 8 फीट का फाउंटेन मेंटेन होता था। इस बिल्डिंग के बैक साइड पर है मुंज तालाब, सेंटर पर आराम से राग हिंडोल का अक्सर सुनाया जाता था। इस बिल्डिंग का नाम नखाना हिंडोला महल। अंदर के साइड में इस बिल्डिंग के आइट साइड में जो डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, वो ऐसा झुका हुआ है, दिख रहा है। ये दीवार होने के कारण भी इसका नाम रखा गया था हिंडोला महल। ये 14 सेंचुरी में
50 जो थे उन्होंने बिल्डिंग का डिजाइन चेंज मतलब आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। और जैसे झुकी वॉल टच की थी, जैसा नाम है वैसे बिल्डिंग होना चाहिए। तो झुकी वॉल होने के कारण आज भी इसका नाम इंडोला महल, क्योंकि इसमें इसका बिल्डिंग का उपयोग दीवाने खास पर इसमें किया गया था। दीवाने खास और दीवाने हम लोग टाइप करते हैं, ये दीवाने खास पर 12 लोगों को बैठने के लिए जगह थी।